इंतहाई अहम खबर है तमाम व्हीकल्स के ऑनर्स के लिए। जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, जितने भी गाड़ियों के मालिकान हैं, उन तक ये खबर इंतहाई और अहम है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आरटीओ कश्मीर शाहनवाज साहब। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधे सवाल पे जाएंगे, वक्त का तकाजा है। जिस तरीके से बाकायदा तौर पर एक ऑर्डर सामने आया है गाड़ियों की री रजिस्ट्रेशन को लेकर, तो उस पर तमाम लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या है उसमें नया, क्या तब्दीली आई है कोर्ट की जानिब से। दो डिफरेंट क्लास ऑफ एप्लीकेंट्स हैं मेरे पास, ठीक है। ये दो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ कानून के तहत हैंडल होते हैं। एक में सेल परचेज होता है, एक में बंदा दिल्ली से यहाँ शिफ्ट करता है। फिर कोर्ट में मामला, ये चीज़ शॉर्ट में बताता हूँ मैं, कोर्ट में मामला सिर्फ ये इशू लेके गया बंदा कि मेरे को अभी 12 महीने नहीं हुए J&K में, मुझ पे एनफोर्स नहीं किया जाए रजिस्ट्रेशन मार्क चढ़ाना गाड़ी पे, जो कानून में है, ठीक है। उसकी जो वो प्रेयर है वो सही थी, गाइडलाइंस के मुताबिक ही वो बता रहा था, रूल्स के मुताबिक ही बता रहा था। तो उसमें कोर्ट ने सिर्फ उस कोर्ट पिटिशन में सिर्फ ये कहा है, जबकि कोर्ट की जो जजमेंट है उसका सेंट्रल थीम ये है, नेट में मैं आपको बताता हूँ। कोर्ट ने ये बताया कि जब डिपार्टमेंट के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि किस गाड़ी को यहाँ 12 महीने हुए स्टेट में आए हुए और किसको नहीं हुए, तो आप सीज़र क्यों इसको ऑफेंस बना के सीज़र कर रहे हो, ठीक है। जजमेंट सिर्फ इतनी थी, लेकिन उस जजमेंट को समहाउ किसी तरीके से कुछ मिस इंटरप्रेट भी किया गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी इंटरेस्ट इसी में थी कि जजमेंट को मिस इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। मुझे कल से ये भी शिकायतें आई हैं कि कुछ लोगों ने, ठेकेदारों ने करोड़ों रुपए जमा किए थे लोगों से, जमा कर करके हम जी आपकी रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। आज जब उनके पास 1 करोड़, क्योंकि हमने अब वो ये ओपन कर दिया रजिस्ट्रेशन, मैंने बताया अगले 10 दिन में आ जाओ हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो सुनने में ये भी आया है कि वो लोग परेशान हैं क्योंकि आपको उनको 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ इकट्ठे जमा करके उनकी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। ये भी सुना है कि वो और से कहीं सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो जी जाएँ, शौक से जाएँ। तो ये सारे, इसमें ये एक बहुत ट्रिकी मामला है, इसमें बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं। राहत किस तरीके से है, राहत किस तरीके से है लोगों को इसमें? राहत इसमें है, आप देख लीजिए, अगर आप देख रहे होंगे, मैंने कल से लेके आज तक तकरीबन 1000 फाइलें मार्क की हैं। ये बेचारे हर दिन मेरे दरवाजे पे होते थे, जनाब मैंने खता क्या ही, मेरी रजिस्ट्रेशन क्यों बंद है, ना तो मुझे टैक्स के साथ लेना देना, मुझे टैक्स बनता है, मैं देना चाहता हूँ। आप टैक्स नहीं पे करना अगर कोई गाड़ी बाहर से आती? टैक्स पे करना है जी, टैक्स किसने कहा टैक्स पे नहीं करना है? टैक्स पे करना है। जो परचेज करके गाड़ियां बाहर से आई हैं, दे वर नॉट कंटेस्टिंग पेमेंट ऑफ टैक्स, ना ही तब और ना ही आज। वो फाइलें वो पड़ी हैं, वो ढेर पड़े हैं वो फाइल के, ठीक है। ये एक बिल्कुल स्पेसिफिक सेक्ट जो था, उनका बेसिक मुद्दा तो उनका भी टैक्स नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। ये ज़हूर अहमद भट्ट साहब जो हैं, इसका भी बेसिक मुद्दा टैक्स था ही नहीं कभी। बेसिक जजमेंट में टैक्स की इसकी प्रेयर ही नहीं है। अब किसी वजह से वो जजमेंट टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं हुई, वो कंटेम्प्ट में गया और कोर्ट ने कंटेम्प्ट वाली जजमेंट में कहा कि जो ओरिजिनल ओनर्स गाड़ी के हैं, ठीक है, उन्होंने अगर टैक्स भरा है दिल्ली में, उनसे नहीं लिया जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ऐसे नवियत के केसेस बहुत कम हैं। तो हम वाइल वी आर कंटेस्टिंग देयर क्लेम कि उनको टैक्स नहीं बनता है, लेकिन हम एट द सेम टाइम ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट का ऑनर करना चाहते थे। हमने उसको ऑनर किया। वो 2 पिटिशनर्स के केस में कोर्ट ने कहा है, कोर्ट में हमारी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से केस सुप्रीम कोर्ट में भी दायर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केस लगा है। तो देखते हैं क्या आउटकम। मान लीजिए आपके बाहर से कोई गाड़ी आती है यहाँ पे और उसे अभी 5 साल है, उनकी उम्र जो है गाड़ी की 5 साल है, तो उनके लिए अब प्रोसीजर क्या रहेगा? वही प्रोसीजर 5 साल का उनको प्रोराटा बेसिस पे टैक्स देना। अगर उनका लाख रुपए बनता था 10 साल का, उनकी लाइफ 5 साल ही है, 5 साल ही है, तो उनको 50,000 ही बनेगा। इसी तरह से प्रोराटा बेसिस पे।
अब सर ये भी सवाल रहता है, काफ़ी लोग परेशान हैं कि जो तब्दीलियां आई हैं और कोई आगे से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम आपको री रजिस्ट्रेशन करवा के देंगे, इसकी एज बढ़ा के देंगे, और कहीं ना कहीं जो लोगों के साथ भी एक बाकायदा तौर पर मैं आपके ज़रिए से लोगों को गुजारिश करना चाहता हूँ, आज सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, हर कोई सर्विस हमारी ऑनलाइन अवेलेबल है। एक ऑलमोस्ट सेमी लिटरेट बंदा भी घर से सर्विसेज ले सकता है, नहीं पड़े बीच में मिडलमैन के चक्कर में। ठीक है, कोई इशू हो मेरे पास आ जाएं, मेरे मुलाजिम के पास आ जाएं। मैं तमाम ARTOs को डायरेक्शन दे चुका हूं कि लोगों के साथ बहुत सेंसिटिवली डील करना है, उनके इश्यूज प्रायोरिटी पे देखने हैं। तो मैं गुजारिश करता हूं कि बीच में मिडलमैन कल्चर को थोड़ा सा डिस्करेज करें। मुझे उनके साथ भी कुछ नहीं है, बट कहीं कहीं शिकायतें आती हैं कि एक्सप्लॉयटेशन होती है, तो लोग खुद से सर्विस अवेल करेंगे। और जो ऑनरेबल कोर्ट की जो डायरेक्शन है कि रूल 54 के साथ कंप्लाई किया जाए, मैं अभी लगा हूँ, अपना मेरा क्लर्क मेरे साथ बैठा है, तो हम लोगों के लिए यही इंस्ट्रक्शन पे करते हैं, क्योंकि जो भी दिल्ली से गाड़ियाँ यहाँ आनी, ये स्टेट में जो आती हैं, इनका कोई रब्त ज़ब्त ही नहीं है, किसी के पास रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस एजेंसीज को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं इससे, हमारी सिक्योरिटी को लेके। यहाँ कार्बन कॉपी की गाड़ियाँ आ जाती हैं, वी हैव कंप्लेंट्स कि एक ही गाड़ी के एक ही 2 चेसेस नंबर हैं, एक कहीं यूपी में चल रहा है, एक JNK में चल रहा है। तो वी कैन नॉट गेट दिस गोइंग ऑन, मतलब इसको हम होने नहीं देंगे। वही एलिमेंट्स हैं जो इसको कभी मिस इंटरप्रेट भी किए, कभी मिसगाइड भी किया, कहीं कहीं मीडिया में गलत तरीके से उछाल करके एक नया ही ट्विस्ट दिया। तो ये वो उनकी इंटरेस्ट के खिलाफ है, वो तो शोर करेंगे ही। चोर का मार्केट कैसे बंद हो जाएगा? अगर हमें पता चली दिल्ली से कौन गाड़ी यहाँ जेन्युइनली आती है, द डे हमें शुरू हो जाएगा ये पता चलना, चोर का मार्केट। डीलर्स भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, डीलर्स भी इसी चीज़ को लेकर जो है कन्फ्यूजन में कौन से डीलर्स? जो गाड़ियाँ वगैरह की खरीद फरोख्त। इसमें बीच में ब्रोकर्स भी हैं ना। देखिए, इसमें बीच में ब्रोकर्स हैं, उन ब्रोकर्स में से सब ब्रोकर जो हैं, वो बहुत सारे मेरे पास आए हैं, वो चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करना, और कुछ ब्रोकर ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करना। टू बी ऑनेस्ट, मैं थोड़ा ब्रूट रहूँगा आपके थ्रू आज। कुछ ब्रोकर चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं भी हो, बिकॉज फिर ये 2 नंबरी मार्केट कैसे बंद होगा? रजिस्ट्रेशन शुरू होगी तो 2 नंबरी गाड़ी तो सड़क पे मिलेगी ना। कार्बन कॉपी कौन सी गाड़ी है ये भी तो पता चलेगा। सो वी विल बी इन लेटर एंड स्पिरिट, जो बेसिक कोर्ट की जजमेंट थी, हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कोर्ट ने हमारे डिपार्टमेंट की एक छोटी सी कोताही को उजागर किया, मतलब हमारे लिए पॉइंट आउट किया। हमारी एक छोटी सी कोताही, मैं मानता हूँ हमारे डिपार्टमेंट में वो कोताही है। वी डोंट कीप अ रिकॉर्ड। हम लोगों को नहीं बोलते हैं जब आपने लखनपुर से गाड़ी इधर लाई तो आपको हमारे पास रिपोर्ट करना है, ये गाड़ी लेके मैं यहाँ आया। हमने लोगों को मतलब इतनी अवेयरनेस नहीं की, हालांकि ये कानून में है। तो हम आइंदा के लिए ये सब अरेस्ट कर रहे हैं। जो भी गाड़ी श्रीनगर या जम्मू इस यूटी में एंटर हो जाएगी, वो अपनी रेस्पेक्टिव रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास रिपोर्ट करेंगे, ताकि वो जो 2 नंबर एलिमेंट्स हैं वो अलग हो जाएं और ये साफ वाला जो है अलग हो जाए। एक आखिर में तमाम लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? मेरी लोगों के लिए मैसेज ये है कि आप जो भी इस वाले, एक तो लार्जर मैसेज मेरी हो सकती है, बट अभी हम किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि इसमें जितने भी लोग जुड़े हैं, मेहरबानी करके कहीं मिडल मैन को अपनी राइड करने ना दें। अगर उसका कुछ थोड़ा सा फीस, सर्विस फीस, कंसल्टेशन आप उनको देना चाहेंगे आपके केस प्रोसेस करने के लिए, थोड़ा सा उसका भी रोज़गार हो, उस हद तक तो सही है। सर्विस चार्जेस उसकी, मेहरबानी करके उनको बीच में अपने आप को एक्सप्लॉइट होने का मौका ना दें उनके चक्कर में। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जितने भी देखने वाले हैं जो कि गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के बारे में कन्फ्यूजन था, एक वो खबर उन तक पहुंचाने की कोशिश की, और साफ तौर पर ये बात वाजिया है कि जो भी गाड़ी बाहर से आती है उसे रजिस्ट्रेशन करवाना इंतहाई अहम और ज़रूरी है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आने वाले वक्त में आपके लिए मुश्किल भी खड़ी हो सकती है। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।